Yes, everybody. We are just proceeding further at the point of narration. नरेशन को डेप्थ को देखते हुए एक एक पॉइंट को लेकर के बिना किसी जल्दबाजी के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कई टॉपिक्स में आप कई लेक्चर्स में इस सेट्स को आप देख रहे हैं। उसके जो शुरुआती पॉइंट हैं, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द नरेशन, और इसके बाद में मैंने प्रोनाउंस चेंज पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव में उसके जो सिंपल पॉइंट्स हैं उसको आपने वॉच किया। इंपरेटिव के लेट के जो प्रयोग हैं उस पर भी हम चलेंगे आगे के क्रम में। आई शैल प्रोसीड फॉर द स्पेसिफिक द लेट के प्रयोग कैसे जब नरेशन में आते हैं तो उसको आप करेंगे, उस पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। फिर इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हैं, ऑप्टेटिव है। ये दो पॉइंट्स उसके बड़े महत्वपूर्ण हैं, इस पर भी क्वेश्चन टच किए जाते हैं। नरेशन को बताने का सबसे मूल मकसद यही है कि आप पूरे ग्रामर के पॉइंट के टच में आ जाएंगे। जो उसका बेसिक रूट है वो आपकी समझ में आने लग जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आप प्रोसीड कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको मैनेज कर सकते हो। अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया, जो पढ़ा, उस पर पिछले लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार से उसकी एक्सरसाइजेज मैंने आपको दिया। इंपरेटिव सेंटेंस के पॉइंट को डिस्कस किया गया। इंट्रोगेटिव के भी सेंटेंसेस उसमें मैंने दिए थे, उसकी एक्सरसाइजेज आपने सॉल्व किए और एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करते हुए आगे बढ़ा हूँ। अभी मैंने इंपरेटिव पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका मैं आंसर इसका देते जाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगी। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका ऑप्शन उसमें निर्धारित रहेगा, ऑप्शन विल बी गिवन। आज मैं एक कोशिश और करूंगा बताने के लिए कि लॉन्गर सेंटेंसेस को, एक बड़े लंबे सेंटेंस को जिसमें से इंट्रोगेटिव भी रहेगा, इंपरेटिव भी रहेगा, सिंपल भी चीज़ें रहेंगी, उनको कैसे आप सॉल्व करोगे। हालांकि उतना बड़ा सेंटेंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक उसको तरीका एक बता दूंगा ताकि उस लेवल पे भी आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। तो आते हैं गाइस इस सेंटेंस पे जो बोर्ड पे है इस समय। ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। ये सेंटेंसेस इंपरेटिव के लिए मैंने बताया था आपको, जब सेंटेंस आपका ऑर्डर हो, एडवाइस हो, ऐसी चीजें उसमें भरी हुई हो और रिक्वेस्ट हो, तो आपका सेंटेंस इंपरेटिव की क्राइटेरिया में रहता है। निवेदन नजर आए तो जान लीजिए ये रिक्वेस्ट है। निवेदन के लिए केवल प्लीज ही वर्ड नहीं है, मैंने बताया था काइंडली भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस काइंडली आ गया है, तो केवल कभी कभी स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि प्लीज अगर आ गया तभी हम उसमें रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। ऐसा नहीं है, काइंडली भी उसका सिनोनिम है, काइंडली भी उसका प्रतीक है। काइंडली इज आल्सो सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट, दैट्स व्हाई यू कैन यूज इट वेरी एग्जैक्टली। आप बड़े आसानी से उसको प्रयोग में ला सकते हो। तो सेंटेंस देखिए, आंसर को मैं लेके बढ़ रहा हूँ आगे। ही सेड टू मी है, तब ही टोल्ड मी, ये बंद हो गया है। क्यों? इस इंपरेटिव हो गया है सेंटेंस, दैट्स व्हाई। तो काइंडली हेल्प मी है, तो ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। ओके गाइस, और टू से सेंटेंस को जोड़ना है इंपरेटिव के, यहाँ पे टू। अब काइंडली यूज नहीं किया जाए, काइंडली के रिक्वेस्टेड आ गया है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही है, पूरा आंसर हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, यस, इट्स आंसर, वेरी एग्जैक्ट वन। अब देखिए ऑप्शन इस तरीके से रहेंगे, जो ऑप्शन में आपको ये आंसर आ जाए आप जान लीजिए दैट्स एब्सोल्युटली राइट, उसी ऑप्शन को आप चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, द टीचर सेड टू हिम रिमेन स्टैंडिंग। ऑर्डर है, द टीचर ऑर्डर्ड हिम, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू रिमेन स्टैंडिंग। ये प्रॉपर आंसर हो गया। इट्स अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट आंसर विच यू गॉट इन द अप्रोप्रिएट मैनर, इन अप्रोप्रिएट वे। द सेज सेड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। द सेज एडवाइज्ड, सेज सन्यासी, साधु, एडवाइज्ड, द सेज एडवाइज्ड, पूरा पॉइंट आप वहां सेट की कोई आवश्यकता नहीं है। द सेज
द सेज एडवाइज्ड आप मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सेड वर्ड भी रख दिया गया तो उसकी कोई ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी। द सेज एडवाइज्ड या टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। यू गॉट सच वेरी अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट आंसर कंसर्न। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। देखिए गाइस, मैंने डोंट सेंटेंस को 2 पॉइंट में पॉइंट आउट किया था कि आप अगर डोंट सेंटेंस अगर आ गया है तो उस प्रकार के सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में आप 2 तरीके से कर सकते हो। व्यवस्था के अनुसार ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड भी लगा सकते हो और फॉरबेड भी कर सकते हो। अगर फॉरबेड करोगे तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फॉरबेड वर्ड जहाँ पे यूज़ कर दिया जाता है इट्स ऑलरेडी इन निगेटिव, दैट्स वाई देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ निगेटिव, तो वहाँ पे निगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आंसर इसका हो जाएगा द टीचर फॉरबेड द बॉयज, ओके, या द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू मेक नॉइज इन द क्लास, ओके, या द टीचर फॉरबेड द बॉयज, द टीचर forbade the boys, ओके, टू मेक, अब डोंट पूरा नहीं यूज किया जाएगा, ओके, फॉरबेड वाले वर्ड्स में जहाँ फॉरबेड सेंटेंस में यूज हो गया तो वहाँ पे डोंट का प्रयोग नहीं होगा। द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक नॉइज, टू मेक नॉइज इन द क्लास, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। यू गॉट इट वेल गाइज। अब देखिए द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ऐसे हो जाएगा। दोनों तरीके से मैंने प्रोसीजर पे बात की आपसे और उसके दोनों के तरीके आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जा रहा सेंटेंसेस। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो कैसे आप उसको हैंडल करोगे, हाउ टू हैंडल द सच सेंटेंसेस। आई सेड टू हिम प्लीज डू द फेवर, आई रिक्वेस्टेड हिम, I requested him to do the favor. I requested him to do the favor. प्लीज़ वहाँ पे प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। इस प्रकार से ये आपके आंसर की ये पॉइंट्री और इस तरीके से क्वेश्चंस जैसे मान लो आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, खासतौर से टीजीटी पीजीटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामर के पोर्शन पे बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी एग्जैक्टली। टेट में आप ग्रामर में समझने में काफ़ी आसानी इससे होगी आपको, वेरी एग्जैक्टली यू कैन गेट दैट। सो यस, अब देखिए गाइस, अभी जो मैंने कहा कि लॉन्गर सेंटेंस देकर के भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस पॉइंट्स पे, उसके पहले 1-2 सेंटेंस इसी मॉडल पे और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, सिट इन योर क्लास, sit in your class and learn your lesson and learn your lesson. Full stop, inverted comma close. The teacher said to me, comma inverted commas में, sit in your class and learn your lesson. Full stop. Number 2, Ramesh said to Mohan, comma inverted commas में, please come and tell me something.
प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप और समथिंग थोड़ा अब वॉच कर लीजिए। इस पॉइंट को बहुत ही इजी वे में मेंशन किया गया है। अब इसको आंसर में इन दोनों सेंटेंसेस को जो बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, इनका भी आंसर दे करके तब मैं एक लॉन्गर सेंटेंस पे चल करके तब आगे इस टॉपिक को प्रोसीड करूं। सेंटेंस द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ये सेंटेंस है, इट्स वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सिग्निफिकेंट राइट वन। अब देखिए यहीं पे आंसर मैं बगल में मेंशन कर दे रहा हूं, जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट द सेंटेंस। ओके, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट, टू से जोड़ देंगे, टू सिट। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, मी है तो माई, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, वही मी है तो माई, लर्न माई लेसन। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। दिस इज वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट दैट। सो पूरे पॉइंट को देख लीजिए, मिला लीजिए उसके प्रोसीजर को। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, आंसर पूरा इसका अप टू डेट हो गया। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। इसलिए हर प्रारूप पे जो एक्सरसाइज का पॉइंट है उसको हम लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, उस पर संबंधित एक्सरसाइजेज भी आप करते जा रहे हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को करने में आपको आसानी होती जाएगी। ये भी मैंने सेंटेंसेस इम्परेटिव को ही ध्यान में रखा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको और उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, रमेश सेड टू मोहन है प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, सेंटेंस है। तो रमेश रिक्वेस्टेड मोहन, चूंकि प्लीज यहां पे यूज किया गया है तो आंसर हुआ रमेश रिक्वेस्टेड मोहन। ओके, टू से सेंटेंस जोड़ देंगे। ओके, टू कम, उसमें कोई परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं गाइस, बस वैसे उतार लें आप। टू कम एंड टेल मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे रमेश है तो टेल हिम समथिंग, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। यू गॉट वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आंसर एट ऑल। यस गाइस, तो रमेश रिक्वेस्टेड मोहन टू कम एंड टेल हिम समथिंग, वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी एग्जैक्ट आंसर विच यू गॉट एट ऑल। तो ओके गाइस, अभी जो बोर्ड पर सेंटेंसेस मेंशन किए गए उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ओके गाइस, ओके, अब देखिए सेंटेंस के पूरे क्राइटेरिया को आगे बढ़ाते हुए क्रम में अब मैं आपको जो एक लॉन्गर सेंटेंस की मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आई वॉज गोइंग टू एक्चुअली टेल यू कि कैसे जो जिसमें कई प्रकार की चीज़ें भरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे अब आगे लेट के बारे में चर्चा करना है। जो इम्परेटिव में जो लेट का प्रयोग है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी पॉइंट पे और डिस्कस करके जो लॉन्गर सेंटेंस है उसके एक एग्जाम्पल देख करके तब आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन में है, डायरेक्ट में गाइस, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी
कामा इन्वर्टेड कामाज में व्हाई आर यू लेट टुडे, व्हाई आर यू लेट टुडे, क्वेश्चन मार्क। द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में व्हाई आर यू लेट टुडे। फिर आगे क्रम में बढ़ रहा है सेंटेंस आगे। हैव यू नो वॉच, हैव यू नो वॉच आर क्लॉक इन योर होम, हैव यू नो वॉच आर क्लॉक इन योर होम। फिर सेंटेंस देखिए, अभी तो आप देख रहे थे जैसे द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में व्हाई आर यू लेट टुडे, अब वहीं पे इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, सेंटेंस आगे ही बढ़ रहा है। फिर आगे सेंटेंस है उसी में, कैन यू नॉट फाइंड आउट, कैन यू नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम, क्वेश्चन मार्क। कैन यू नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम, ये सेंटेंस यहां तक आया। फिर आगे बढ़ा हुआ है, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, अदरवाइज otherwise you will be punished, otherwise you will be punished, full stop, inverted comma close। अब देखिए यहां पे इन्वर्टेड कामा क्लोज, यानी सेंटेंस ये इस प्रकार से है। इनडायरेक्ट नरेशन में इसको ट्रांसफर करना है, इनडायरेक्ट नरेशन। ओके गाइस, ऑलराइट, जस्ट वेट। अभी हम सेंटेंस की एक गतिविधि पे आगे बढ़ रहे हैं। आई एम जस्ट स्पेशली प्रोसीडिंग फर्दर स्पेशली द कंसर्निंग सेंटेंस। ओके, वेरी एग्जैक्टली गाइस, देखिए सेंटेंस पर। पहले पूरे सेंटेंस की गतिविधि जरा देखिए। चूंकि इतने बड़े जब सेंटेंसेस रहते हैं, हालांकि आपके कंपटीशन में ये सेंटेंस तो बहुत ही लॉन्गर पॉइंट पे है, तो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं आएगा, लगभग नहीं देखा गया है अभी। तो अगर आए भी तो कैसे आप करेंगे, क्या पॉइंट आउट करेंगे, उसे एकेडमिक में ज़्यादा आता है। इस प्रकार के कुछ लॉन्गर भी ग्रेजुएशन वगैरह लेवल पे जो इंग्लिश लिए हुए हैं, लैंग्वेज वगैरह में आ जाता है। तो मैं तो एक एग्जाम्पल ऐसा भी आपको दे रहा हूँ। कंपटीशन में तो बस छोटे सेंटेंस या कुछ थोड़ा सा लॉन्गर हुआ तो ऑप्शन उसके दे दिए गए हैं, उसकी टेक्निक को देखने के लिए वो सेंटेंसेस होते हैं। तो अब गाइस यहाँ पे जो हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू लेट टुडे, सेंटेंस है आपका। हैव यू नो वॉच आर क्लॉक इन योर होम, कैन यू नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अब इस लॉन्गर सेंटेंस को, एक बड़े सेंटेंस को अब सॉल्व करने का तरीका देखिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्रारूप को आपने पढ़ा। क्योंकि देख रहे हैं आप इंट्रोगेटिव भी लगा हुआ है, तो जैसे जैसे सेंटेंस आगे बढ़ा है उसी क्रम में आप बढ़ते जाएंगे। एज ए सेंटेंस प्रोसीडिंग फर्दर यू शुड आल्सो से प्रोसीड वन, उसी अंदाज में आप आगे बढ़ते जाओगे। अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू लेट टुडे, इंट्रोगेटिव है। पहले आप आगे तक मत सोचिए, केवल जहाँ तक सेंटेंस बढ़ा हुआ है पहले वहाँ तक आते हैं, फिर आगे कैसे किया जाएगा उस पर हैंडल किया जाएगा। तो टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू लेट टुडे, इंट्रोगेटिव है, तो द टीचर आस्क्ड मी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अभी आपने बीच में किया है। द टीचर आस्क्ड मी, अब इसके आंसर को देते हुए, अब व्हाई से है यहाँ पे आपने व्हाई यूज कर दिया। यस,
वाई लिखने के बाद तुरंत प्रोनाउन पे जाते हैं। यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो आई हो गया। आर कंटिन्यूअस का पॉइंट है यार, वो पास कंटिन्यूअस में जाएगा। वाई आई वॉज लेट टुडे को क्या दैट डे। यस गाइस, यहाँ तक आपका आंसर हुआ। अब हम लोग यहाँ तक पॉइंट आउट कर लिए। द टीचर ऑर्डर्ड मी व्हाई आई वॉज लेट टुडे का क्या हो गया, दैट डे। यस, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या है। हैव यू नो वॉच आर क्लॉक इन योर होम। फिर टीचर पूछता है एंड आस्क्ड। अब देखिए जोड़ने के लिए क्या प्रयोग और हो रहा है, एक ही वर्ड्स बार बार न रिपीट हो। जैसे एंड है तो एंड बार बार ना हो, एक बार एंड जोड़ दीजिए, एक बार फर्दर से जोड़ दीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या और सेंटेंस जोड़े जा सकते हैं। फिर पूछा है, क्वेश्चन है एंड आस्क्ड। एंड आस्क्ड, अब चूंकि हैव से क्वेश्चन की शुरुआत है, इफ या वेदर भूलिएगा मत, ये चीज लगेगी। वेदर तुरंत प्रोनाउन पी आई यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, मी है तो आई हो गया। हैव है तो यहाँ हाइड हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल और नहीं करें चूंकि सारे प्रारूप आप समझ, इसमें मैं आंसर केवल दे रहा हूँ। वेदर आई हैड नो वॉच आर क्लॉक इन माई होम। इन माई होम, यहां तक हम लोग अब आ गए हैं इस पॉइंट तक। लेकिन आगे फिर क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन, कैन यू नॉट फाइंड आउट प्रॉपर टाइम। देन अगेन आस्क्ड या अगेन आस्क्ड। यस, वहीं आगे जोड़ते हुए अगेन आस्क्ड। वेदर, क्योंकि कैन से शुरू है, वेदर यहाँ पे मेंशन किया गया ना, यहाँ पे है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही। वेदर आई, कैन है तो कुड हो जाएगा। आई कुड नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम। फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम। अब यहां तक हो गया। देखो बिना फुल स्टॉप के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विदाउट यूजिंग फुल स्टॉप वी आर प्रोसीडिंग फर्दर ओनली यूजिंग कंजंक्शंस। जोड़ने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हीं को केवल जोड़ते हुए क्रम में हम लोग प्रोसीड हो रहे हैं। फिर आगे सेंटेंस क्या है, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। इंपरेटिव हो गया। बी पंक्चुअल इन फ्यूचर इंपरेटिव को क्राइटेरिया में आ रहा है। तो फर्दर ऑर्डर्ड, आगे आदेश मिल गया। फर्दर ऑर्डर्ड, फिर टू से जोड़ देंगे, टू बी पंक्चुअल। यस, टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर अदरवाइज। अब देखिए यहाँ पे यू है तो वही आई हो जाएगा उसका। आई क्या विल बी पनिश्ड है तो यहाँ वुड बी कर दीजिए। आई वुड बी पनिश्ड, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया गाइस। यस, you handled the situation very exact and very extremely well the point। अब देखिए सेंटेंस को ये कैसे देखिए सॉल्व किया गया, इसके पूरे पॉइंट्स को बार बार वॉच कर लीजिएगा। एक एक लाइन को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया। हाउ द सेंटेंस इज सॉल्व एट ऑल इन द सच वे। ये सबसे बड़ी बात समझना है आपको, ये है अप्रोप्रिएट वे में, एग्जैक्ट मैनर में, कि एक लॉन्गर सेंटेंस है, इस लॉन्गर सेंटेंस को कैसे आपने सॉल्व किया। जैसे जैसे सेंटेंस बढ़ता गया है उसी अंदाज में हम लोग भी आगे बढ़ते चले गए हैं। इसको आपने बड़े ही सावधानी पूर्वक थोड़ा देखना पड़ेगा। सेंटेंस चूंकि आपके सामने रखा हुआ, कैसे पूरा सॉल्व हुआ है। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट दैट डे एंड आस्क्ड वेदर
आई हैड नो आचार क्लॉक इन माई होम. अगेन आस्क्ड वेदर आई कुड नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम. फर्दर ऑर्डर्ड टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, अदरवाइज आई वुड बी पनिश्ड. एक लॉन्गर सेंटेंस का जो एक पॉइंट है, जो एक प्रोसीजर है, जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया. यू गॉट इट वेल. ओके, इस तरीके से एक मिला जुला जो पॉइंट है उसको मैंने आपको सामने रख दिया. ओके एवरीबॉडी, अब देखिए सेंटेंस को पूछने के तरीके बहुत अलग अलग किस्म से हैं. एग्जामिनर कई तरीके अपनाता है. ओके, जैसे सेंटेंस इस प्रकार से भी कभी कभी टच किए जाते हैं. यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली इन सारे प्रारूपों में. डायरेक्ट नरेशन में है द चीफ गेस्ट सेड. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये. द चीफ गेस्ट सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, I am very happy, I am very happy to be here this morning. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज. जरा ये भी एक तरीका है, एक डिफरेंट प्रोसीजर इस पर अपनाया जाता है गाइस. बहुत ध्यान से सेंटेंस देखिए, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं आपसे. सेंटेंस आपका है द चीफ गेस्ट सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर दिस मॉर्निंग. वेरी एग्जैक्टली गाइज. अब आपको समझना इसमें होगा, जब मुख्य अतिथि है, इसका मतलब लेडीज और जेंटलमैन को कहीं संबोधित कर रहा है वो, तो जहाँ संबोधन संकेत हो, अब डायरेक्ट संबोधन थोड़ी वहाँ पे रहेगा कि आप एड्रेस करने लगे. जहाँ पे संबोधन की पॉइंट हो, अब जैसे आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट चीफ गेस्ट टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे नहीं करना है इसको भाई. चीफ गेस्ट लेडीज और जेंटलमैन को कहीं एड्रेस कर रहा, संबोधित कर रहा, तो ऐसी पोजीशन में लेडीज एंड जेंटलमैन जहाँ, इसका मतलब दर्शक दीर्घा कोई होगी, ऑडियंस वहाँ होंगे. तो ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए एड्रेसिंग शब्द से शुरुआत करेंगे. जैसे एड्रेसिंग लेडीज एंड जेंटलमैन इन द ऑडियंस, द चीफ गेस्ट सेड, देवियों और सज्जनों को दर्शक दीर्घा में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महोदय ने कहा. इस प्रकार से करना है. तो एड्रेसिंग ladies and gentlemen in the audience, addressing ladies and gentlemen in the audience, the chief guest said, the chief guest said, थोड़ा डॉक्टर की राइटिंग है बॉयस, थोड़ा समझ के लिख लीजिएगा. The chief guest said that. अब आइए प्रोनाउन पे. आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार. द चीफ गेस्ट सेड. ओके, तो एड्रेसिंग लेडीज एंड जेंटलमैन इन द ऑडियंस, द चीफ गेस्ट सेड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी. बहुत आराम से बढ़ते जाए. वेरी हैप्पी टू बी हियर को देयर में बदल देंगे. यस, दैट मॉर्निंग. ये आपका आंसर हो गया. वेरी अप्रोप्रिएट आंसर विच यू गॉट एग्जैक्टली गाइस. इस तरीके से भी आपने जो सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं, सेंटेंसेस को आपने हैंडल किया हुआ है.
ओके, अलग अलग किस्म के, ये बिल्कुल अलग मॉडल था, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट और वेरी सिग्निफिकेंट मॉडल विच यू गॉट। ओके गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस पर भी बहुत ही अप टू डेट नज़र रखिएगा। एक सेंटेंस जरा इस प्रकार से भी देख लें, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, द मास्टर डायरेक्ट नरेशन में है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, कामा इन्वर्टेड कामाज में, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। इन्वर्टेड कामा क्लोज। इन डायरेक्ट नरेशन में इसको आपको सॉल्व करना है। तो मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ग्लास ऑफ मिल्क है सेंटेंस, यानी ऑर्डर हो गया पॉइंट, यानी मास्टर नहीं सर्वेंट से जब भी कहेगा तो ऑर्डर के सेंस में है। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ओके, टू ब्रिंग, अब टू से जोड़ देंगे, टू ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, द मास्टर, टू ब्रिंग हिम, ओके, टू ब्रिंग हिम, वेरी जेटली गाइस, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये आपका आंसर हो गया। ओके एवरीबॉडी, पूरा आंसर देख लें इसको, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये पूरा आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। तभी हम लोगों ने गाइस आज देखा आज के लेक्चर में इंपरेटिव सेंटेंसेस पर एक्सरसाइज, उस पर कंसर्निंग आपने वॉच किया, ऑन द कंसर्निंग ऑफ द एक्सरसाइजेस। फिर इसके बाद में आपने जो एक लॉन्गर सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव भी है इंपरेटिव भी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अब अगले अंक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लेट पर आधारित क्वेश्चंस होंगे, लेट पर आधारित जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं उन पर हम डिस्कस आपसे करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर गाइस यहीं तक हम देखते हैं, उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।